वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले बहुत सारे रेडियो सिग्नल रिसीव करते रहते हैं। आमतौर पर ये सिग्नल अंतरिक्ष में होने वाली विभिन्न गतिविधियों से आते हैं, जैसे किसी तारे का फटना या फिर किसी बड़े धमाके का होना। इन धमाकों में बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है और इसे ही वैज्ञानिक अपने रिसीवर्स के जरिए रिसीव कर लेते हैं। इनमें से बहुत कम ही रेडियो वेव्स वैज्ञानिकों के रिसर्च में काम आती हैं, लेकिन ऐसे किसी भी सिग्नल को अपने ही सूर्यमंडल से रिसीव करना एक बहुत यूनिक बात है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से आ रहे एक सिग्नल को रिसीव किया है। इस सिग्नल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रेस गैस ऑर्बिटर नाम के एक स्पेसक्राफ्ट ने रिलीज किया था, जिसे पृथ्वी पर लगे हुए बहुत सारे अलग अलग टेलीस्कोप्स ने रिसीव किया। ये स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हुए उसकी बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करता है और उन्हें ही पृथ्वी पर सेंड कर देता है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने जिस सिग्नल को रिसीव किया है वो पहले से बहुत अलग है और इसे डिकोड करने में वैज्ञानिकों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये स्पेसक्राफ्ट अ साइन इन स्पेस नाम के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मुख्य मकसद है अंतरिक्ष में जीवन को ढूंढना। हमारी पृथ्वी के अलावा आज तक किसी भी ग्रह पर जीवित चीजें नहीं ढूंढी गई हैं, जो एक बहुत ही यूनिक बात है। दूसरे ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं पैदा हो पाता है, इसी बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये सिग्नल असल में मंगल ग्रह पर रह रहे एलियंस ने भेजे हैं। वो एलियंस शायद मंगल ग्रह की सतह के नीचे रहते हैं और इसीलिए अभी तक हम इंसान उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है और शायद वो सतह के नीचे ही होगा। लेकिन जीवन शब्द से वैज्ञानिकों का मतलब होता है छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप की मदद के देखा तक नहीं जा सकता है। मंगल ग्रह के इक्वेटर रीजन में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए एक बहुत अच्छा टेम्परेचर है। हम इंसान भी इस तापमान में बहुत आसानी से जिंदा रह सकते हैं, इसलिए किसी बैक्टीरिया का उस एरिया में पनपना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन डायरेक्ट उसकी सतह तक आ जाती हैं। ऐसे में किसी नॉर्मल बैक्टीरिया का वहां पर रहना इम्पॉसिबल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो अपने आप को रेडिएशन से बचा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मंगल पर वो बैक्टीरिया भी रेडिएशन प्रूफ हो और उन पर रेडिएशन का कोई असर होता ही ना हो। ये सारी चीज अभी स्पेक्यूलेटिव हो या नहीं, उनके बारे में वैज्ञानिक निश्चितता से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। नासा मंगल ग्रह पर ऐसे बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुका है जो इन्हीं सब चीजों के उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भविष्य की किसी भी रिसर्च में हमें ये बैक्टीरिया भी देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो मंगल ग्रह एक बंजर ग्रह ही है। कनाडा की एक बायोलॉजिस्ट कैली हेस्टन कहती हैं कि भले ही मंगल ग्रह पर बैक्टीरिया ना हो, लेकिन वहां पर इंसानों को भेजने की पूरी तैयारियां पृथ्वी पर शुरू हो चुकी है। वो बताती हैं कि जून 2023 के अंत तक अमेरिका के टेक्सास स्टेट में मंगल ग्रह पर रहने की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। टेक्सास में वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल मार्शन हैबिटेट बनाया है, जहां पर 4 इंसानों को 12 महीने के लिए भेजा जाएगा। ये एरिया पूरी तरीके से मंगल ग्रह के वातावरण की कॉपी होगा और वैज्ञानिक ये नोटिस करेंगे कि वहां पर जाने के बाद इंसानों की बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं। इनमें से जो बुरे चेंज होंगे उन्हें वैज्ञानिक कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम इंसान असल में मंगल ग्रह पर जाएं तो हमें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे आर्टिफिशियल मिशन करना एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि इनके जरिए वैज्ञानिकों को बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल पाती हैं जो थ्योरेटिकल रिसर्च में नहीं पता चलती।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।